अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबके रिज़्क में बेपनाह बरकत डाले। आज की वीडियो एक ऐसी अपडेट के बारे में है जिसका इंतज़ार जो है वो हज़ारों लोग नहीं बल्कि लाखों लोग जो हैं वो कर रहे थे। और यकीन माने अगर आप ये वीडियो आखिर तक देख लेंगे तो आपके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपके पैसे जो हैं वो बंद हो गए या चलते रहेंगे, और अगर बंद हो गए हैं तो दोबारा आप कैसे उसको खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम यानी BISP के बारे में हर रोज तरह तरह की अफवाहें जो हैं वो फैलती रहती हैं। और कोई कहता है कि अब ये प्रोग्राम जो है वो बंद होने वाला है, और कोई कहता है कि सिर्फ चंद लोग ही बाकी रह जाएंगे, और कोई कहता है कि जी हुकूमत के पास जो है वो अब सरमाया नहीं बचा तो अब मजीद किस्तें जो है वो आपको नहीं मिल पाएंगी। लेकिन असल हकीकत कुछ और है, और हकीकत यही है कि ये प्रोग्राम जो है वो आप तमाम लोगों के लिए जारी रहेगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा जो है वो मजबूत तरीके से आप तमाम लोगों के लिए चलाया जाएगा। मगर हाँ, सिर्फ उन लोगों के लिए जो वाकई इस प्रोग्राम के लिए हकदार होंगे, जो इस प्रोग्राम के असल मुस्तहिक होंगे। बाकी जो लोग किसी न किसी जुगाड़ के जरिए या किसी सिफारिश के जरिए या किसी पुराने कागजी चक्कर के जरिए शामिल हो गए थे, तो उन सब का काम जो है वो अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि उनको अब निकाला जा रहा है। क्योंकि हुकूमत ने डायनेमिक सर्वे जो है वो अगेन से शुरू कर दिया है, और इस सर्वे की वजह से ही लाखों लोग जो है वो इस प्रोग्राम से बाहर निकाले जा रहे हैं। आप दोस्तों, आप जरा ये सोचिए कि जब आपको पैसे मिल रहे हो और आपका सब कुछ जो है वो ठीक से चल रहा हो, तो आपको लगता है कि ये हमेशा चलता रहेगा। लेकिन जब एक दिन अचानक जो है आपके पैसे जो है वो बंद हो जाएं, तो फिर आप परेशानी का शिकार हो जाते हैं। लोगों के चेहरे जो हैं वो उतर जाते हैं। लोग एक दूसरे से पूछते फिरते हैं कि भाई क्या आपको किस्त मिली है, तो जवाब आता है नहीं मिली। फिर दूसरा पूछता है कि भाई आपको क्यों नहीं मिली, तो आगे से कहा जाता है कि पता नहीं, शायद हमारा नाम जो है वो इस बार लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए आज हमने ये तफसीली वीडियो जो है वो आप तमाम लोगों के लिए रेडी की है। आपको एक एक चीज जो है वो क्लियर की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि नई किस्तें किसको मिल पा रही हैं और किसको मिलने जा रही हैं और किस किस को नहीं मिलेंगी। तो सुन लीजिए गौर से, कान खोल कर आपने सुन लेना है। ये फैसला हो चुका है, सिर्फ दो किस्म के लोग हैं जिनको किस्तें जो है वो इस बार मिलने जा रही हैं। नंबर 1 पर वो लोग जो पहले से प्रोग्राम में शामिल थे और उन्होंने नया सर्वे भी वक्त पर अपना करवा लिया है और उनका स्कोर भी 32 से कम आया है, तो वो आप भी इस प्रोग्राम के लिए अहल ठहरे हैं और उनकी किस्तें भी जारी रहेंगी। नंबर 2 पर वो लोग जो नए अहल करार पाए हैं, यानी जिन्होंने पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना सर्वे जो है वो मुकम्मल करवाया था और उन्हें अहल कर दिया गया है, उनको भी किस्तें जो है वो इस बार मिलने जा रही हैं। बाकी जो लोग हैं उनके पैसे जो है वो बंद कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये स्कोर क्या बला है, ये क्या होता है, ये 32 नंबर कहाँ से आ गए हैं। तो दोस्तों, स्कोर को आम जबान में यूं समझ लें कि ये एक तरह का हिसाब किताब होता है जो हुकूमत आपके घर के हालात को मद्देनजर रखकर बनाती है कि आपके घर में कितने कमरे हैं, आपके पास मोटरसाइकिल है या कार है या नहीं है, आपके पास बिजली के बिल कितने आए हैं, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या गवर्नमेंट में जाते हैं। ये सब चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं। इन चीजों को इकट्ठा करके एक नंबर जो है वो बनाया जाता है जिसे PMT स्कोर कहा जाता है, यानी कि आपके गुर्बत का स्कोर। अगर ये स्कोर 32 से कम हो तो समझ लीजिए कि आप वाकई ही गरीब और मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर ये 32 से ऊपर निकल जाए तो फिर समझ लीजिए कि हुकूमत आपको गरीब नहीं मानती और आपके पैसे जो हैं वो बंद होने के करीब हैं। तो नाज़रीन, आपने करना ये है कि जितना जल्दी हो सके अपना सर्वे जो है वो वक्त पर करवा लेना है। आप बातें हैं असल मसले की जानिब कि अगर किसी के पैसे बंद हो गए हैं तो क्या वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर 2 साल बाद जो है वो दोबारा से मौका दिया जाता है, यानी कि आपका सर्वे जो है वो दोबारा से करवाया जाता है। आप सर्वे करवा कर अपनी को दोबारा चेक करवा सकेंगे, और अगर आपकी हालत वाकई ही खराब हो चुकी है या
आप पहले किसी वजह से नाअहल हो गए थे तो दोबारा आपको इस प्रोग्राम के लिए अहल कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास मोटरसाइकिल पहले मौजूद थी, इस वजह से उसका स्कोर जो है वो ऊपर चला गया था और उसे नाअहल कर दिया गया था। लेकिन बाद में मोटरसाइकिल जो है वो उसने बेच दी या खराब हो गई या किसी किस्म की खराबी जो है वो उसमें आ गई थी तो उसको बेच दिया उसने। तो अब जब वो नया सर्वे करवाएगा तो उसका स्कोर जो है वो नीचे आ जाएगा और वो दोबारा प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा हमारा सर्वे कब होना है, तो सुन लीजिए नाज़रीन, इसके लिए हुकूमत ने एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बनाया है जिसे कहते हैं 81 कतर वेब पोर्टल। तो आपने क्या करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है, नीचे एक छोटा सा कोड डालना है और इंटर के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपको स्क्रीन पर सब कुछ जो है वो साफ साफ लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहलियत रखते हैं या नहीं रखते। अगर अहल हैं तो अगली किस्त आपको कम मिलेगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। अगर ना अहल हैं तो नया सर्वे आपको कब करवाना होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको कोई तारीख भी लिखी नजर आ जाए जो गुजर चुकी हो तो उसका मतलब है कि आपने मुकर्रर वक्त पर अपना सर्वे जो है वो नहीं करवाया और इसलिए आपके पैसे जो हैं वो बंद हो गए हैं। अब आपको फौरन करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाना होगा और अपने साथ शनाख्ती कार्ड, बीवी बच्चों के बेफार्म, बिजली या गैस का बिल और साथ अपने नाम पर एक सिम जो है वो आपने लाजमी लेकर जानी है ताकि आपका दोबारा से सर्वे हो सके और आपका सर्वे जो है वो अपडेट किया जा सके। अब यहाँ पर एक बात और बड़ी दिलचस्प है, बहुत से लोग पोर्टल पर जाकर देखते हैं और उन्हें नाअहल लिखा हुआ नजर आता है लेकिन फिर भी उनके अकाउंट में पैसे जो है वो आ जाते हैं और कुछ लोगों को अहल लिखा आता है लेकिन पैसे उनके नहीं आ पाते। भाई इसकी वजह यह है कि सिस्टम अपडेट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। बाज दफा नाम लिस्ट में आ गया होता है लेकिन पैसे आने में 1-2 माह लग जाते हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अहल बताया जा रहा है लेकिन हमारे पैसे क्यों नहीं मिल रहे। तो याद रखें, आपने सिंपल सब्र करना है और सिस्टम खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन लोगों की जो पिछले कई साल से अपने पैसे जो हैं वो ले पा रहे थे और उन्हें लगता था कि हमारा नाम जो है वो इस प्रोग्राम से कभी नहीं निकलेगा, हमें इस प्रोग्राम से कभी नहीं निकाला जाएगा। तो दोस्तों अब ये वक्त जो है वो गुजर गया है। अब अगर आपने नया सर्वे जो है वो नहीं करवाया तो फिर आपको भी इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा। इसलिए ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहला काम जो आपका बनता है कि अपना शनाख्ती कार्ड आपने उठाना है, पोर्टल पर जाकर चेक करना है। अगर तारीख आपकी गुजर चुकी है सर्वे करवाने की तो सीधा आपने दफ्तर चले जाना है और नया सर्वे जो है वो आपने करवा लेना है, वरना कल को आपको परेशान होना पड़ेगा। तो उस परेशानी से बचने के लिए आपने ये स्टेप जो है वो उठा लेने हैं। अब एक और बात जो बहुत अहम है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हमें नाअहल कर दिया गया है। तो उसका जवाब ये है कि बाज़ दफ़ा आपके डाटा में मसला आ जाता है। मसलन आपके भाई के नाम पर कोई जायदाद है, वही एड्रेस आपके शनाख्ती कार्ड पर शो होता है तो सिस्टम ये समझ लेता है कि ये जायदाद आपकी अपनी है या आपके बिजली के बिल ज्यादा आ रहे होते हैं तो सिस्टम कहता है कि ये बंदा गरीब नहीं है। हालांकि हकीकत कुछ और होती है। इसलिए ऐसे लोग जो हैं फौरन अपने करीबी BISP दफ्तर चले जाएं और वहां जाकर अपील करें, अपने असल कागजात दिखाएं और साबित करें कि ये जायदाद जो है वो आपकी अपनी नहीं है या ये बिल जो है वो आपके नहीं है, आपकी बिल जो है वो कम आए हैं। ये गलत फहमी हुई है तो वो आपका डाटा जो है वो अपडेट कर देंगे और आपकी किस्त जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अब आखिर में एक मैसेज उन लोगों के लिए है जो वाकई ही मुस्तहिक हैं। देखिए, ये पैसे किसी की भीख नहीं है, ये आपका हक है। हुकूमत ने ये प्रोग्राम जो है वो इसलिए बनाया है ताकि गरीब और कमजोर लोग सहारा ले सकें। इसलिए अगर आपको किस्त मिल पा रही है तो अल्लाह का आपने शुक्र अदा करना है और उस पैसे को जाया नहीं करना। बच्चों की तालीम पर खर्च करना है, खाने पीने पर खर्च करना है या किसी और ज़रूरी काम पर लगाना है ताकि ये पैसा जो है वो वाकई ही आपकी ज़िंदगी बदलने में मदद दे सके। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने तफसील के साथ आपको बताया है कि किस्तें किसको मिलेंगी, किसको नहीं मिलेंगी, नया सर्वे कब करवाना होगा, आप घर बैठे किस तरह चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ आसानी के साथ समझ आ गया होगा। तो नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने सिंपल करना ये है कि इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना है और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर देना है। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत।
اللہ حافظ.